अरावली की नई परिभाषा के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर प्रदेश में अरावली की लड़ाई अब सत्याग्रह तक पहुंच गई है। हैशटैग सेव अरावली कैंपेन भी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और कांग्रेस अब अरावली की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने में लगी हुई है। राजस्थान में अरावली को लेकर चल रहा सियासी संग्राम अब बयानों से सत्याग्रह तक पहुंच गया है। अरावली को लेकर कांग्रेस लामबंद है, तो वहीं जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अरावली को बचाने को लेकर मौन सत्याग्रह किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए लोगों से अपील की कि बीजेपी को छोड़ो, अरावली को बचाओ। बाबा साहब की छाया में आके नहीं बैठेंगे। बाबा साहब से रिक्वेस्ट नहीं करेगी कांग्रेस कि आपके संविधान को चुनौती दे रही है। कोई भी गलती करे बीजेपी, कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चुनौती देती है, कभी पंडित नेहरू को चुनौती देती है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। ये रफीक भाई कांग्रेस के एमएलए हैं, ये अर्चना जी बैठी है, पुष्पेंद्र जी बैठे, ये हमारे अध्यक्ष हैं, आर तिवारी जी, गंगा देवी जी बैठी है, ये हरेंद्र जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तमाम कांग्रेस बैठी है, वीरेंद्र मीणा बैठा है, ये दुष्यंत बैठा है, यूथ कांग्रेस रोहितास बैठे हैं, ये तिरंगा बैठे हैं, हमारे ये सारे बैठे हैं, मारवाल, और ये सारे सेवादल बैठा है भाई, हमारे सेवादल के साथी बैठे हैं। तो ये कांग्रेस है ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 2 वर्ष हो गए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरावली का विषय किसी पार्टी का नहीं है। यह आंदोलन राजस्थान को और देश को बचाने के लिए है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचता है तो इस अरावली का जो निर्णय हुआ है इसका विरोध करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचाने और सेव अरावली अभियान से जुड़े। और ये जो निर्णय हुआ है, केंद्र सरकार का जो निर्णय है, उसमें अपनी नाराजगी जाहिर करें ताकि ये फैसला वापस हो। आज नहीं तो कल फैसला तो वापस करना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर अरावली को बचाने के लिए हमें किसी भी हद पे जाना पड़े, हम जाएंगे। ऐसे तो राजस्थान की संपदा को लूटने नहीं देंगे। अरावली को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस 100 मीटर फॉर्मूले को खारिज किया, उसे 2024 में भाजपा सरकार ने रिपोर्ट देकर सही क्यों ठहराया। गहलोत ने कहा कि अरावली नहीं बचेगी तो उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि राजस्थान की जीवन रेखा है, जो कि थार मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ेगी 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बहरहाल सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में अरावली का मुद्दा इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सूबे के पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेता अरावली बचाने की बात कहते नजर आ रहे हैं और खुद को अरावली का सबसे बड़ा संरक्षक बता रहे हैं। अरावली की नई परिभाषा के बाद राजस्थान में अरावली का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों सहित सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। एक और जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता अरावली के मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जम के निशाने साधे जा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो अरावली का मुद्दा है उसको जन आंदोलन बनाया जाए। कांग्रेस के तमाम नेता अरावली के मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरावली का मुद्दा राजस्थान में कहां तक जाता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।